कुदरत कहती है और आगे जा, कब्र में जा। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है, कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था, मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर अमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर अमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के फिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर अमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो। और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था, मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे। और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हठधर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हठधर्मियत तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन और ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है। क्योंकि मशरिक से लेकर मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है। अब आप सोचते होंगे, या अल्लाह कितना सोएंगे, ये भी तो है ना, कितना सोएंगे। असल में जब हुजूर को का दीदार करके सोएंगे, यानी कब्र में हुजूर का तो दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का दीदार होगा कब्र में और सो जाएंगे। तो जब क़यामत के दिन उठेंगे तो पूछने वाला अगर पूछेगा कि कितना सोए कब्र में, तो वो कहेगा कि रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है, और दादा 100 साल से है, और परदादा 150 साल से है, और लकड़ दादा 200 साल से है। ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो कुरान की बातें, ये तो हदीस की बातें। आप बताएं, आप कहां आपको मौत बुरी लगती है? मौत में तकलीफ कहां है, मुसीबत कहां है, अजाब कब्र कहां है? आपके अमाल अच्छे हो तो अजाब कब्र नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, किसी मोमिन को अगर अल्लाह ने अजाब कब्र में गिरफ्तार भी कर दिया तो बस अहदीस की रोशनी में ये पता चलता है कि वो मोमिन सिर्फ जुमेरात का सूरज गुरूब होने तक अजाब में मुब्तला रहता है। क्योंकि जब शबे जुमा आती है, शबे जुमा, तो हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है।
शब जुमा की बरकत से हर बस ईमान वाला होना चाहिए। हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और फिर अजाब हट जाता है, और जब जुमा का दिन गुजर जाता है और जुमा का सूरज गुरूब होता है, फरिश्ते फिर तैयारी करते हैं अजाब ले जाने की। अल्लाह कहता है कहां जा रहे हो? कहा अजाब लेकर। मुझे हया आती है कि एक बार जिससे अजाब हटा दूं दोबारा फिर उस पर अजाब करूं। लेकिन मोमिन दुनिया से जाना चाहिए, ईमान पर जाना अहम है। मगर याद रखें यही सबसे बड़ी बात है, जो ईमान पर गया उसका बेड़ा पार है, और जो ईमान पर नहीं गया फिर तो उसका सारा मामला ही खतरनाक है। आज ईमान छीनने की कोशिश हो रही, ईमान। और ईमान देखो हजारों जाने दे दें लेकिन कभी ईमान नहीं देना। हजरत बिलाल हबशी ने क्या किया, कितनी मार खाई, ईमान नहीं दिया। हजरत जो है वो जनाबे खब्बाब को किस तरह तकलीफें दी गई, खुबैब को शहीद कर दिया गया, नहीं दिया, इन्होंने ईमान नहीं दिया। और आज हम गाने सुन रहे, गानों में कुफरिया कलिमात सुन रहे, और चूंकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये मैं कई मरतबा मसले बयान कर चुका हूं कि जिन गानों में कुफरिया कलिमात है, जो उसको खुश रहकर सुनेगा वो काफिर हो जाएगा। इसलिए गाने से बचो, सीरियल से बचो, सिर्फ गंदी पिक्चर ही से मत बचो, हर पिक्चर से बचो, क्योंकि हर पिक्चर में कहीं ना कहीं कुफरिया खबासत है और वो तुम्हारा ईमान ले लेती है। डायलॉग उसमें ऐसे होते हैं जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। ऐसी बातें करने से बचो जिससे ईमान को खतरा है। अल्लाह से रात दिन दुआ करो कि ईमान पर दुनिया से जाएं। देखो ईमान पर जाने के बड़े फायदे हैं। अब मैदान महशर की बारी आई, मैं बहुत हल्का हल्का सा इशारा दे के बढ़ रहा हूं ताकि जन्नत तक हमारा ये सफर पहुंच जाए। तो मैदान महशर में जब जाने की बात होगी तो कैसे जाएंगे मैदान महशर में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा, और फरमाते हैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए। आगा फरमाते हैं मैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठूंगा और अबू बकर को और उमर को अपने साथ लूंगा। यानी कि सऊदी के मुफ्ती का फतवा काबिल अमल नहीं होगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि रसूलुल्लाह को और सिद्दीक फारूक को जो है वहां से निकाल कर जो है वो जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दो। मुंतकिल करने वालों की हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते हैं मैं, और फिर ये भी सुन लें, अगर सऊदी सोचता है कि नबी को निकाल के जन्नतुल बकी में मुंतकिल करेगा तो ईरानी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। अबू बकर उमर को भी रसूलुल्लाह से दूर नहीं किया जा सकेगा। हुजूर फरमाते मैं दोनों को साथ लूंगा और फिर हम इंतजार करेंगे बकी वालों का, यानी जो सामने कब्रिस्तान है हम उनका इंतजार, वो आएंगे फिर उनको लेकर हम चलेंगे तो फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार किया जाएगा और फिर वो मक्के के कब्रिस्तान के लोग आएंगे और फिर इस तरह से सारे मोमिनीन को लेकर, सारे ईमान वालों को लेकर हुजूर मैदान महशर में जाएंगे। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मुजरिम वकील के साथ हो और वो भी ऐसा वकील जो जिसने बचाने का वादा कर लिया हो, उसको खटका किस बात का है? बल्कि वहां हम, अब सुनिए, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुनाफिक और फासिकों फाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, आशिकान रसूल मोमिनों की बात कर रहा हूं। वहां मैदान महशर में हम बहैसियत मुजरिम नहीं जाएंगे बल्कि हम वहां बहैसियत बाराती जाएंगे। वहां बहैसियत बाराती जाएंगे और वहां दूल्हा होगा आमिना का लाल और बाराती होंगे हम सब गुनहगार। अब आप देखें बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो,
اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا, مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی. جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے, مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا. یعنی ایک مانے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا, یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے, معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا, یہ سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا, آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے, دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے, کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے, اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے اور اس کو اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ, وہاں دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو, خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا, وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولا کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے.